इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका आरपीएससी एसआई का पेपर है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है 93 503 44 727, तो इस पर आपको क्या है जो पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, 9355034472 इस पर आपको क्या मिलेंगे, जितने प्रीवियस ईयर पेपर है एसआई की करीबन 25 प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर सारे मिल जाएंगे। तो ठीक है, तो आज की इस वीडियो में पर जीके क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एसआई में आए। तो जल्दी आपका पेपर अब 2 दिसंबर 3 दिसंबर 9 को 12 और 13 को जो होने वाला है, तो उसके लिए आपको फटाफट आप रिवीजन कर लीजिए। कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो वो रिपीट हो जाते हैं, तो यहाँ हम देख लेते हैं। चलिएगा, थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं एक बार। ठीक है, और देखते हैं जो ये क्वेश्चन आपके जो आए हुए हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन देखिए, अंटार्कटिका निम्न में से कौन सा भारतीय शोध केंद्र है? तो दक्षिण गंगोत्री, बिल्कुल बच्चों जैसा क्वेश्चन है, आपको पता ही है। यमुनोत्री, यमुनोत्री क्या है? यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद में है हिमाद्री, हिमाद्री हिम नदी को बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा कि फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप रट्टा मार के चले जाना, आगे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 11 खिलाड़ी और किस किस में होते हैं? क्रिकेट में आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, और आपके हॉकी के अंदर, हॉकी के अंदर भी क्या है, 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए याद रखना है। और आपके जो कबड्डी है उसके अंदर 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो रग्बी होता है उसके अंदर 15 खिलाड़ी होते हैं। तो ठीक है, तो ऐसे ही आपको है वो याद करके जाने हैं। ठीक है, तो खिलाड़ी जितने कितने कौन से गेम में कितने खिलाड़ी होते हैं, इसके ऐसा क्वेश्चन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि पड़ोसी को सबसे क्वेश्चन आते हैं। वसुंधरा जल विवाद अधिकरण में कौन सा राज्य शामिल है? तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश इसके अंदर शामिल है। ठीक है, वसुंधरा जल विवाद। ठीक है, उसके बाद में कावेरी, आपकी बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कावेरी जल विवाद से कौन से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो आपके साउथ के जैसे कि आपका केरल कर्नाटक है और तमिलनाडु है। ठीक है, और पुदुचेरी भी है। ठीक है, जो कावेरी जल विवाद है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्रॉस क्वेश्चन पूछे ले जाते हैं आपसे। ठीक है, तो ऐसे आपको जल विवाद से रिलेटेड। ठीक है, और अच्छा आपका जो है यमुना SLY मुद्दा किसके बीच है? पंजाब और हरियाणा के बीच है। ठीक है, तो ऐसे नदियों से रिलेटेड जितने मुद्दे हैं उसको आपको याद करके जाना है। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि किसने अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप 400 मीटर की दौड़ में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है? तो हिमा दास ने बनाया, इसको आपको याद रखना है। तो हिमा दास ने 400 मीटर में, ये पुराना क्वेश्चन है उस टाइम। ठीक है, 2019-20 की बात है। तो अब की बार ऐसी कोई गेम इवेंट से रिलेटेड है तो वो आप याद कर लीजिएगा, करंट अफेयर। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 1946 में किया गया था, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में आप बात कर लेते हैं अगला 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा रेगुर मिट्टी के रूप में भी जानी जाती है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम में जानी जाती है। और उसके बाद में बात कर ले एलुवियल जलोढ़ मिट्टी, ये सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाती है, 43% है। ठीक है, उसके बाद में हम लेटराइट मिट्टी बोलते हैं। लेटराइट मिट्टी जो आपके तमिलनाडु और जहाँ क्या है वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पर पाई जाती है। लाल मिट्टी है, उसके बाद में लाल मिट्टी है जो आपके महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उन एरियाज़ के अंदर लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी का कारण, लाल मिट्टी होना उसके अंदर क्या लोहे के अंश होते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या मिट्टी लाल होती है। ठीक है, और जो काली मिट्टी किससे बनी होती है? ज्वालामुखी से बनी होती है, पठार के अंदर। काली मिट्टी किसके लिए अच्छी मानी जाती है? कपास के लिए अच्छी मानी जाती है। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी है वो कहाँ है? गेहूँ और चावल के लिए अच्छी मानी जाती है। ये कहाँ? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार किसके द्वारा जो जारी की जाती है? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं और संगठन है IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में, याद रखना। और WTO का जिनेवा में, इसकी स्थापना, WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र UNDP, इसका मुख्यालय आपको बताना है मुझे कमेंट में, इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो ऐसे इंटर रिलेटेड जो ऑप्शन है उनको याद कर लेना आपको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीव विज्ञान वह कौन सी शाखा है जिसके तहत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है? तो ऊतक विज्ञान के अंदर ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा टेरा फ्लोरोइथेन को मुक्त मौलिक और अर्सफेल्ट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने पर निर्मित होता है? तो टेफ्लॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ।
सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो फील्ड हॉकी कप से, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि और भी जितने भी कप है, जैसे कि डेविस कप है, वो किससे रिलेटेड है? वो आपको टेबल टेनिस से रिलेटेड डेविस कप है। फुटबॉल से रिलेटेड कप जो है फीफा वर्ल्ड कप है, वो फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप है, फीफा जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है। और भी बहुत सारे हैं, जितने भी जो आपके हैं वो बात कर लेते हैं हम यहाँ। जितने भी गेम वो हैं उनको आपको याद कर लेना है, ठीक है। जितने भी आपके गेम इवेंट हैं उनको आपको याद करना है, किस रिलेटेड कौन से हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, फील्ड हॉकी, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। जितने भी आपके गेम से रिलेटेड है कि कौन सा गेम किस कप से रिलेटेड है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके आएंगे। ये बाकी के देख के चले जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी ये गेम है उनके आएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हरिहर बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की थी? तो विजयनगर की थी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कि कौन सा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलता है और अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग रहता है? इसका है उत्प्रेरक, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक है? तो गोपाल पाल साम्राज्य का संस्थापक है, ठीक है। तो बाकी इनसे रिलेटेड याद रखना। उसके बाद में कौन निम्नलिखित प्रसिद्ध शासकों में कौन सा तुलु वंश राजवंश से संबंधित है? तो कृष्णदेव रॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सी नदी वर्ल्ड फुट डेल्टा बनाती है? तो मिसिसिपी जो नदी है वर्ल्ड उसका बनाती है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि यदि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक पास के वापस लौटते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो निलंबन निषेधाधिकार विट्टो इसे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, यूराल पर्वत और यूराल नदी कौन से किसी को अलग करती है? तो एशिया को यूरोप से अलग करती है, ठीक है। उसके बाद में अगला हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आपका जो एशिया है वो उत्तरी अमेरिका कौन सी बेरिंग जल संधि अलग करती है, ठीक है। तो ऐसे जिस प्रकार की जो जल संधियाँ हैं, पर्वत श्रृंखला है, उनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, अगला देखिएगा, ठीक है। और यूराल पर्वत ये कहाँ है? इसके अंदर यूरोप के अंदर इनके बीच में पड़ेगा। और उत्तरी अमेरिका में कौन सी है? उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वतमाला है। कौन सी? रॉकीज पर्वतमाला है। दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला है, ठीक है। अफ्रीका में एटलस पर्वत है, ठीक है। तो ऐसे आपको इंटरलेट करके साथ के साथ याद रखना है। उसके बाद में आगे बात कर लेते हैं हम, जो ऑप्शन आते हैं उनको ऐसे साथ के साथ करेंगे तो अच्छे तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, क्या दे रखा है आपका, वह खाद्य श्रृंखला जिसके अंदर पहला स्तर पौधों के साथ उत्पादक के रूप में शुरू होता है, अंतिम स्तर पर रूप मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्ति होता है, कहलाता है ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जो आपका द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के निमायकों का निर्धारण नहीं करती, खालिस्तान जो प्रभावित है वह व्यापार की समाप्ति, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं कि व्यापार वाणिज्य और भारत के क्षेत्र भीतर आगमन, ठीक है, का वर्णन संविधान के किस भाग के अंदर किया गया है? तो ये भाग नंबर जो आपका किसके अंदर किया गया? 8 के अंदर किया गया है, सॉरी भाग नंबर आपका 13 के अंदर किया गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम, खालिस्तान की सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया, तो कृषि लागत और एमएसपी जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसका उसके बाद नीति आयोग की बात कर लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है, कि निम्नलिखित में से किसने भारत में गोवा कार्निवल की शुरुआत की थी? तो पुर्तगालियों ने की थी, ठीक है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, जैसे कि सबसे पहले कौन आए थे भारत के अंदर? कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। और सबसे लास्ट में गए भी कौन थे? पुर्तगाली थे, ठीक है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे संविधान की प्रस्तावना दी गई स्वतंत्रता समता बंधुता आदर्शों के किस संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंच इससे लिया गया है। और जितने भी कौन से संविधान से क्या लिया गया है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसको पढ़ के चले जाइएगा कि किससे रिलेटेड कि कौन से देश से क्या लिया गया है। ऐसा क्वेश्चन आपका पेपर में छपने वाला है। पेंटाथेलोन खेल की कितनी स्पर्धाएँ होती हैं? तो इसके अंदर 5 स्पर्धाएँ होती हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं,
पेप्टाइड अमीनो अम्ल बनाने की बहुलीकरण प्रक्रिया को कौन प्रदर्शित करता है? ट्रांसलेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में से कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद अगला देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा कि आणविक कणों का आयनों का उच्च ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए कौन से मशीन का उपयोग किया जाता है? तो इसका है साइक्लोट्रॉन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, इल्तुतमिश ने किसे अपने उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय लिया था? तो रजिया को, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में कानून बनाने वाले सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो संसद भारत में कानून बनाती है, ठीक है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय है जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, वो सबसे बड़ा न्यायालय है। और भारत में निर्वाचन आयोग जो लोगों को संघ लोक सेवा आयोग भी इसे बोलते हैं। क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद इसके अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संस्कृत में अप शब्द का अर्थ है जल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर, केरल कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को कहते हैं? तो मैग्रो वर्षा है, ठीक है। चिनूक कहाँ है? चिनूक वर्षा आपके रोकीज पर्वतमाला जो उत्तरी अमेरिका वहाँ से नीचे उतरती है। चिनूक गर्म हवा है। काली बैसाखी पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। लू उत्तरी भारत में ग्रीष्म ऋतु में मई जून में भारत के अंदर चलती है, तो उसे गर्म हवा को लू कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी है? तो आलम आरा पहली बोलने वाली फिल्म है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से स्थानों पर किसका भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है? तो वाराणसी को आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से कौन अपना बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है? वो है अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता है, ठीक है। इसको राइट आंसर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि क्या पूछा गया है कि बिजली के फेस सिंगल अथवा आवृत्ति बिना बदले प्राथमिक परिपथ से द्वितीय परिपथ में जाने के लिए स्थैतिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो ये 123 है, ठीक है। और जितनी भी अनुच्छेद है उससे रिलेटेड कौन कौन सा है, तो वो भी आप रट के चले जाइए, पेपर में आने की संभावनाएं हैं। एक धर्म का अपनाने के लिए अभ्यास प्रचार करने का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 25 के अंदर आता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम बात कर लेते हैं कि एक ग्रह क्षुद्र ग्रह धूमकेतु कक्षा की वह स्थान जहाँ से वह सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है, उसे क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी? 1980 में आयोजित की गई थी, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेती, भारत में योजना के पहले ब्लूप्रिंट का प्रस्ताव देने का श्रेय किसको जाता है? एम विश्वेश्वरैया को जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 स्थापित किया गया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है। उसके बाद में और जो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 कहाँ है? वो गंगा नदी पर है, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 यहाँ है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी किस शहर में चुना गया है? तो बीजिंग को, ठीक है। और ऐसी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक अभी पेरिस में हुए हैं, अगले कहाँ होंगे? अगले ओलंपिक जो ग्रीष्मकालीन लॉस एंजलिस में होंगे, ठीक है। तो याद रखना है 2028 में कहाँ होंगे? जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है 2028 में, तो कहाँ होंगे? लॉस एंजलिस में होंगे, ठीक है। और अगला देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पुरोगामी नदी है? तो सिंधु नदी पुरोगामी नदी है। जो पुरोगामी नदी किसे बोलते हैं? जो पर्वत बड़े हैं उससे जो पर्वत जैसे हिमालय का निर्माण हुआ, तो उससे पहले जो नदियाँ बह रही थी वो आज भी बह रही है और पहले ही बह रही थी, यानी कि वो पहले बह रही थी और हिमालय बढ़ने के बाद उसको काट के आज भी बह रही हैं, तो उन नदियों को बोलते हैं। बाकी दामोदर, कृष्णा है, लूनी है, ये उसके बाद की नदी है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक विभव बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? तो आयरिशा के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गोलकर दर्पण लेंस केंद्र वक्रता के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को खाली स्थान कहते हैं? तो मध्य धुरी, ठीक है। तो आप इसको दर्पण और इसको याद रखना है, ठीक है।
और इससे रिलेटेड भी दूरदृष्टि नगर तराइन का दूसरी लड़ाई कब की थी, 1192 में हुई थी, ठीक है। और तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी, 1191 में हुई थी, ठीक है। और भारत भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो भारी उद्योग और पूंजीगत समान, ठीक है। और पहली का क्या था, कृषि संबंधित था, ठीक है। और गरीबी उन्मूलन किसका था, छठी पंचवर्षीय योजना का था, ठीक है। आर्थिक उदारीकरण आपको बताना कि कौन सी पंचवर्षीय योजना का और किससे संबंधित था, पहली पंचवर्षीय योजना का, ये दूसरी का हो गया, ठीक है। तो जितनी पंचवर्षीय योजना है उनके क्या उद्देश्य है, इसको भी आपको याद करके जाना है। अंतिम क्वेश्चन आपका जीके का, एंजियोस्पर्म अपने बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटनाएं को खलिस्तान कहा जाता है, पोलियो मेब्रोयोनी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके थे। उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, तो ये आप बाद में करेंगे। जीके का फटाफट हमने देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप धीरे धीरे सारे शिफ्ट जितनी हुए हैं 25 के 25 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो सारे मैं डेली कंटिन्यू वीडियो लेकर आता रहूँ। जल्दी अब एग्जाम है तो जल्दी जल्दी वीडियो आएगी। आप कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और भी वीडियो मैं फटाफट लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि रिपीट होने के चांसेज है। और हो सकता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उससे पड़ोसी कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप ऐसे करके चले जाएंगे। यहीं तो जीके बहुत बड़ी है, कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर आए हैं उसके बेस पे आपको पता चलता है कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार आप पूरे क्वेश्चन जो है करने वाले हैं, ठीक है। तो 45 क्वेश्चन थे आपके, ठीक है। 50 क्वेश्चन हमने जो कि कंप्लीट करवा दिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।